सी आंधी जिंदगी, एक सूरज की किरणों सी सुनहरी जिंदगी, एक शोर लहरों की खामोश सी जिंदगी, एक मासूम सपनों के खुले किवाड़ों सी जिंदगी। ना जाने एक जिंदगी में हम कितनी जिंदगियां जीते हैं, लेकिन उन सब में सबसे खूबसूरत होती है वो बचपन की मासूम जिंदगी, जिसमें होते हैं ना जाने कितने रंग, एक अपनी ही दुनिया, सैकड़ों आशाएं और हसीन सपने। लेकिन कुछ मासूमों की छोटी सी नादानी बदल देती है इन हसीन सपनों को एक डरावनी कहानी में, और तब शुरू होता है जिंदगी से लुका छुपी का खेल। ड्रग्स एक ऐसा शब्द जो कि आजकल की जनरेशन का एक कूल वर्ड बन चुका है। न जाने इस शब्द में ऐसा क्या है, लेकिन अपने नशे की ही तरह ये हमारे यूथ में इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। क्यों हमारे टीनेजर्स ड्रग्स की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं? क्यों उनके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स उन्हें रोक नहीं पाते? ड्रग्स लेते ही ऐसा क्या होता है कि वो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं? नशा एक विचारों, व्यवहारों व संबंधों की बीमारी है और उसके लक्षण है एडिक्ट डिनायल हो जाता है। डिनायल ऐसा नहीं है कि आम सिविलियंस डिनायल नहीं है, वो भी डिनायल हैं, लेकिन एडिक्ट हमेशा अपने एडिक्शन को पाने के लिए डिनायल यूज़ करता है। वो हर चीज़ में, इसको हम लैक ऑफ एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं, स्वीकार शक्ति की कमी होती है और हर बात पे झूठ बोलना, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, बात को कम करके बोलना। ये था कि मैं रात को लेट जाता था, घर वालों को साइलेंट रिएक्ट करने लगा था, तो बिना बताए मतलब घर से निकल लेना, और बिना बताए जब पहुंचना 2-2, 3-3 बजे तक पहुंचना, तो उनको मतलब ये पता चल गया था कि घर पे आता था, वो सब मेरे सामने से हट जाते थे कि मैं उनको ही रिएक्ट ना कर दूं। तो मेरा उन्हीं पे बस चलना था, माँ बाप पे तो चलना नहीं था। अरे इन लोगों के लिए किसी की सिंपैथी और इम्पैथी कुछ नहीं होती, क्योंकि बीइंग अल्कोहलिज्म और बीइंग ड्रग एडिक्ट द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि भाई सबसे पहली बात है आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, समाज आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको कोई भी बाहर से हेल्प नहीं मिलती, तो यू हैव टू डू योर आपको अपने आप डिसीज़न लेने पड़ते हैं, और दैट इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि आप किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि वो कहेगा, क्योंकि कोई भी आपके आगे आगे हेल्प करने के लिए आता नहीं। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में नशा पीड़ित लोगों की संख्या 7.5 करोड़ से भी ज्यादा पाई गई है, जो कि एक दिल दहला देने वाली संख्या है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि नशा पीड़ित लोगों में 13 से 19 साल के बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हमने ऐसे ही कुछ युवा बच्चों से बात करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु। क्या उम्र है आपकी? 15 ईयर। 15 ईयर्स। क्या आप यहाँ पे क्यों आए हैं? सुधरने के लिए। नशा करते थे? हाँ, क्या नशा करते थे? मैं गांजा पीता था। गांजा पीता था। कितनी उम्र से ये लत लगी हुई आपको? 3 साल हो गए थे मुझे। 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये शुरू कैसे हुआ ये सब? ये कुछ पहले जब स्कूल में पढ़ रहा था मैं, तो दोस्तों ने दोस्तों में मिलजुल के, फिर जब स्कूल से गोल मारने का मन करता था, बाहर बैठे बैठे टाइम पास नहीं हुआ करता था, फिर दोस्तों को लत पड़ी हुई थी, हमको आदत नहीं थी। मेरा नाम उदित है। आप यहाँ पे कैसे? मैं हरिद्वार से आया हूँ। नशा करता था, हरिद्वार से? गांजे का नशा लग गया था दोस्तों के साथ बैठ के। अच्छा, कॉलेज के लड़कों के कितनी उम्र थी तब आपकी? मेरी 16-17 के आसपास 16, थी। 17। तो ये कैसे शुरू हुआ? मतलब दोस्तों ने फोर्स किया लेने के लिए या खुद ही मन हुआ, ये कैसे हुआ? दोस्तों के साथ बैठने लगा, कॉलेज के लड़कों के साथ। उसके बाद वहाँ पे बैठ के अपने आप नशा करना उनके साथ गांजे का। वो सब आपसे बड़े थे या आप ही की उम्र?
बड़े थे मेरे से, कॉलेज के लड़के थे। अच्छा, कॉलेज के लड़के थे, वो सब पहले से लेते थे। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपके घर वालों को कैसे पता चला ये सब? मेरी एक दिन सिगरेट की डब्बी पकड़ी गई अच्छा, जेब में, उन्हें पता लग गया, उन्होंने यहाँ पे डाला। मेरी खुद की मेडिकल शॉप है डैड की, तो वहाँ से मुझे इस चीज़ का पता भी था और अपने आप से एडिक्शन के बारे में पता चला। हल्के हल्के इसमें इन्वॉल्व हुआ और अपने आप ही हो गया वो। हल्के हल्के लेने शुरू करे, आदत पड़ गई, तो एडिक्शन इतनी हैवी होने लग गई कि यूजिंग के बिना एक दिन काटना मुश्किल होते थे। एक तरह से अब जैसे स्मोकिंग है, वो तो एक तरह का फैशन होता है कि हम ही मैन सॉर्ट ऑफ शो करना चाहते हो कि मैं वो हूँ, तो इसलिए वो दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं भी स्मोक मैं भी करता हूँ, तो इसलिए शो ऑफ किया जाता है। तो स्मोकिंग का है, फिर सिमिलरली अल्कोहल शुरू हो जाता है, और उसी तरह से फिर जो बहुत हायर सोसाइटी के बच्चे हैं जो पार्टीज़ में उसमें जाते हैं, तो फिर वो पार्टी ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो ड्रग एडिक्शन बढ़ता चला जाता है। हायर सोसाइटी में जैसे दोनों पेरेंट्स जब जॉब कर रहे होते हैं, तो बच्चा घर पे अकेला होता है, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, भले वो इंटरनेट की तरफ जाके या अपने फ्रेंड्स के बीच में जाके। और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ठीक है हमारे से पीछा छूटा रहे, बिज़ी रहे अपने आप में, तो उसके जो फ्रेंड्स बनते हैं वो ड्रग्स वाले भी बन सकते हैं या बन जाते हैं, तो उस तरह से उसमें चले जाते हैं। तो सिमिलरली लोअर क्लास में भी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मेरे पास 10 साल का बच्चा एक ट्रीटमेंट करवा के गया है, और वो जो वाइटनर आता है, इरेज़र जिसे हम कहते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एज ए स्टेशनरी, तो वो लोग यूज़ करते हैं। और यूज़ क्या करते हैं कि मतलब जिसे कहा जाए कि दैट इज़ हमारे लिए एक बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है कि हमारा जो यूथ है, यूथ तो बहुत दूर की बात है, कि जो यंग जनरेशन है वो ख़राब हो रही है। मोस्टली पीपल इन स्कूल्स एंड इन ये जो स्लम्स एरिया है, मतलब सभी तरह के बच्चे कर रहे हैं। आप ये नहीं, ये इसको डिटरमिन नहीं कर सकते, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आप कौन से बच्चे कर रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं। मेरे पास सभी तरह के बच्चे आते हैं, अपर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं जो इनहेल कर रहे हैं, जो लोग उसके बाद में रेप पार्टीज़ हो रही हैं, जॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं, गांजा यूज़ कर रहे हैं, एंड द थिंग्स आर गोइंग वर्स्ट। आजकल के जो बच्चे, जो न्यू जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि भाई जो पुअर पर्सनालिटीज़ हैं या जो गरीब परिवार के लोग हैं वही इसका नशा कर रहे हैं। एक करोड़पति बच्चा जिसने जब शुरू किया था उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। शुरुआत उसने बियर से की, फिर शराब आई, शराब के बाद अफीम आई, अफीम के बाद स्मैक आई। वही करोड़पति बच्चा एक दिन फ्लूट सूंघ रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, कैप्सूल गोलियां ले रहा है। यहाँ आया हूँ मैं क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। जब तक दूसरों की आंखों और हृदय में अपना सामना न करा, भागता रहा हूँ मैं। जब तक उनको हमराज बनाकर अपनी पीड़ा न बांटूं, मुझको मुक्ति नहीं मिलेगी पहचान से। अगर डरता रहा ना खुद को जान पाऊंगा, ना दूसरों को, अकेला रह जाऊंगा मैं। इस सांची धरती के सिवा कहाँ पाऊंगा ऐसा आईना, यहाँ साथ में आखिर देख पाऊंगा मैं अपने आप को स्पष्ट रूप से। न अपने सपनों के विशाल रूप में, न अपने भय की वामनता में, परंतु एक व्यक्ति, एक हिस्सा पूरे का उसके हेतु में अपनी भूमिका निभाते हुए इस धरती पर अपने मूल गाड़ कर बढ़ पाऊंगा। अब नहीं अकेला जैसे कि मृत्यु में, परंतु जीवित अपने लिए, औरों के लिए।